चाश्त का वक्त था। लोग एक जनाजा कंधों पर उठाए हुए आए। वर्सा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इस मैयत का नमाज जनाजा पढ़ा दें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे इस साहब के ज़िम्मे कोई कर्जा तो नहीं है। लोगों ने क्या जवाब दिया, जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। इस वाक़ये से मालूम होता है कि मैयत का अपने कर्ज के सबब मापूस होना क्या है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस वक्त वहां मौजूद थे और उन्होंने इस मौके पर क्या किया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन तफसीलात जानने के लिए आपको हमारी वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी होगी और आपको इस वीडियो से मालूम होगा कि कर्ज की क्या अहमियत है। इस वीडियो में हम आपको कर्ज के हवाले से भी मजीद तालीमात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे इस साहब के जिम्मे कोई कर्ज तो नहीं है। तो लोगों ने कहा कि सिर्फ 2 दिनार कर्ज है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जनाजा पढ़ाने से इनकार किया और फरमाया, तुम खुद ही अपने साहब का नमाज जनाजा पढ़ लो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज आदमी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अंदेशा हुआ कि कहीं ये आदमी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की बरकत से महरूम ना हो जाए। जल्दी से खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 दिनार मेरे ज़िम्मे हैं, मैं अदा करूंगा। मैयत से इससे बरी जुमा है। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत का नमाज जनाजा पढ़ाया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अल्लाह ताला तुझे भी रहन से आजाद करे जिस तरह तुमने अपने भाई को आजादी दिलाई है। हर मैयत अपने कर्ज के सबब रहन रखा हुआ होता है और जो शख्स किसी मैयत को उससे छुड़वाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको उसके दीन से आजादी दिला देंगे। दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि जब एक इंसान मर जाता है और उसके ज़िम्मे कोई कर्जा होता है तो वो माफ नहीं होता और कर्जे की अदायगी अगर नहीं की जाती तो उस बंदे को अल्लाह ताला उस बात पर पकड़ते हैं। इस हवाले से कहा जाता है कि जो शहीद है उसे भी कर्जे की वजह से माफ नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने किसी का कर्जा देना है तो उसे चाहिए कि जल्द से जल्द अदा कर दे ताकि वो अपनी जिंदगी में ही यह काम कर सके और अगर वो खुदा न ख्वास्ता इस दौरान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए ये एक बहुत ही बुरी चीज है जिसकी वजह से आखिरत में उसे सख्त अजाब भी मिल सकता है। इसलिए जब भी कोई शख्स मरता है तो उसका जनाजा पढ़ाने से पहले मौलवी साहब कहते हैं या उसके रिश्तेदार जो हैं तो वो कहते हैं कि अगर इस शख्स ने किसी का कुछ कर्जा देना है तो इसके जो वर्सा हैं वो इसकी अदायगी के जिम्मेदार हैं, वो इसका अदा करेंगे। जिस शख्स का भी कोई कर्जा है तो वो आके उनके वर्सा से ले सकता है ताकि इस तरह मैयत के ऊपर जो एक बोझ होता है वो कम हो जाए। दोस्तों, इसी तरह आपको कर्ज के बारे में भी बताते हैं। कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करना एक जुल्म है। अगर कोई शख्स किसी खास जरूरत की वजह से कर्ज मांगता है तो कर्ज देकर उसकी मदद करना बाइसे अजर व सवाब है। जैसा कि कुरान और हदीस की रोशनी में भी उलमा इकराम ने तहरीर किया है कि जरूरत के वक्त कर्ज मांगना जायज है और अगर कोई शख्स कर्ज का तालिब हो तो उसको कर्ज देना मुस्तहब है, क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने कर्ज देकर किसी की मदद करने में दुनिया और आखिरत के बेहतरीन बदले की तरतीब दी है। लेकिन कर्ज देने वाले के लिए जरूरी है कि वो कर्ज की मिकदार से ज्यादा लेने की शर्त ना रखे, यानी कि उस पर सूद ना ले। सूद का इस्लाम में तस्वुर भी नहीं है और इसकी बहुत सख्त सजा है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो शख्स सूद लेता है वो अल्लाह ताला से खुलेआम जंग का ऐलान करता है। कर्ज लेते और देते वक्त इन अहकामात की पाबंदी करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान किए हैं। उन अहकामात की पाबंदी का मकसद ये है कि बाद में किसी तरह का कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो। इन अहकामात में से 3 अहम अहकाम इस तरह से हैं। अगर किसी शख्स को कर्ज दिया जाए तो उसको तहरीरी शक्ल में लाया जाए, ख्वाह कर्ज की जो मकदार है वो कम ही क्यों ना हो। जो तीसरी बात है वो ये है कि अदायगी की तारीख भी मुतय्यन कर ली जाए, 2 गवाह भी तय कर लिए जाएं। कर्ज लेने वाले के लिए जरूरी है कि वो हर मुमकिन कोशिश करके
वक्त पर कर्ज की अदायगी करे। अगर मुतय्यन वक्त पर कर्ज की अदायगी मुमकिन नहीं है तो उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए कर्ज देने वाले से कर्ज की अदायगी की तारीख से मुनासिब वक्त कबल मजीद मोहलत मांग ले। मोहलत देने पर कर्ज देने वाले को अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाते हैं। लेकिन जो हजरात कर्ज की अदायगी पर कुदरत रखने के बावजूद कर्ज की अदायगी में कोताही करते हैं, उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में सख्त वईदें सुनाई गई हैं। हत्ता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने से भी मना फरमा देते थे, जैसे कि हमने आपको पहले भी इस वीडियो में वाकया शेयर किया है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताएं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की जान अपने कर्ज की वजह से मुहलिक रहती है, यानी जन्नत के दखूल से रोक दिया जाता है, उसे जन्नत में दाखिल होने नहीं दिया जाता यहाँ तक कि इसके कर्ज की अदायगी कर दी जाए। यानी कि वो शख्स उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसका कर्ज अदा ना कर दिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शहीद के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है मगर किसी का कर्ज माफ नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी से इस नियत से कर्ज ले कि वो इसको अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसके कर्ज की अदायगी के लिए आसानी पैदा करता है, और अगर कर्ज लेते वक्त उसका इरादा हड़प करने का हो तो अल्लाह ताला इसी तरह के इसबाब पैदा करता है जिससे वो माल ही बर्बाद हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स का इंतकाल हुआ ऐसे वक्त में कि वो मकरूज है तो उसकी नेकियों से कर्ज की अदायगी की जाएगी। हाँ, अगर कोई शख्स उसके इंतकाल के बाद उसके कर्ज की अदायगी कर दे तो फिर भी मुआखिज़ा नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कर्ज की अदायगी पर कुदरत के बावजूद वक्त पर कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करना जुल्म है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, हमने गुस्ल और कफन से फरागत के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इस पर कोई दिनार का कर्ज है? हमने कहा इस पर कर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम ही इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, इसका कर्ज मैंने अपने ऊपर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कर्ज तुम्हारे ऊपर हो गया और मैयत बरी हो गया। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की नमाज़े जनाजा पढ़ाई। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है या बेहतर लोगों में से वो है जो कर्ज की अदायगी में बेहतर हो। इसकी वजाहत कुछ इस तरह से की जाती है कि कर्ज का अच्छी तरह से अदा करना यह है कि कर्ज के माल से अच्छा माल दे या कुछ जायद दे या कर्ज ख्वाह का शुक्रिया अदा करे। कर्ज में जायद अदा करना मुस्ताजिब है और ये मना नहीं है। मना ये है कि कर्ज जो लिया जाता है उसमें ये शर्त आयद की जाए कि इससे ज्यादा दिया जाएगा, जिसे सूद कहा जाता है। ये किसी सूरत भी जायज नहीं है। इस हदीस मुबारका से वाज़ेह होता है कि इंसान जिससे कर्ज लेता है जब उसे उसका कर्ज वापस दे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका उसे थैंक्स कहना चाहिए, और साथ में अगर वो कुछ ज्यादा रकम भी दे देता है तो इस बारे में मना नहीं है। हाँ, अगर शर्त रखी जाए कि जब तुम मुझे वापस करोगे तो साथ ज्यादा रकम दोगे तो इस सूरत में इससे मना किया गया है और इसका सख्त सजा भी दी जाएगी। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे हुनैन के मौके पर उनसे 30 या 40 हजार कर्ज लिया। फिर जब हुनैन से वापस आए तो कर्ज अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह ताला तेरे अहलो एयाल और मालो दौलत में बरकत करे। कर्ज का बदला इसको पूरा का पूरा चुकाना और कर्ज देने वाले का शुक्रिया अदा करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कर्ज के हवाले से बताया कि कर्ज की क्या अहमियत है और उसकी अदायगी के बारे में क्या इस्लामी तालीमात दी जाती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमने आपको बताया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले पर क्या कहा है। आज पूरी दुनिया में सूद का निज़ाम चल रहा है जो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम ने इससे सख्ती से मना किया है और ऐसा करने वालों के लिए बहुत सख्त वईद भी सुनाई गई है। इस वीडियो में हमने आपको सूरह बकरा की उन आयात के बारे में भी बताया जिससे वाज़ेह होता है कि जब किसी के साथ कर्ज लिया जाए तो किन सूरतों में क्या चीजें करनी चाहिए, जिसके बारे में हमें अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिसके ज़िम्मे कोई कर्ज हो, तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऊपर अगर कोई कर्ज है तो उसकी फौरी तौर पर अदायगी कर दी जाए।
تاکہ ہمارے اوپر سے جو ایک بوجھ ہے وہ کم ہو جائے. یعنی کہ ہمیں اگر جنت کے دروازے پر روک لیا جائے تو ہم پر کیا گزرے گی کہ صرف قرض کی وجہ سے, اور اس وقت ہم کہیں گے کہ کاش ہم واپس جا سکتے اس دنیا میں, لیکن ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے. ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور اس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.